तो उपचुनाव में जहां एक तरफ पोलिंग बूथ पर बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग विकास ना होने की वजह से खासे नाराज भी नजर आए हैं। लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। लोगों का आरोप यह है कि उनके यहां पर विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो मतदान नहीं करेंगे। वहीं अधिकारी लोगों को वोट करने के लिए मनाने में लगे हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन पर आपका हालांकि बता दें कि वोट नहीं पड़े हैं, और कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो भारी संख्या में भी पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए भी। तो ये तस्वीरें 3 उन्नाव, अमरोहा और बुलंदशहर की हैं जहां पर विकास नहीं। तो लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे क्योंकि विकास नहीं हुआ, यह बात कही गई है। बुलंदशहर से पुनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे। पुनीत, सबसे पहले तो ये बताएं कि बुलंदशहर में फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास, क्योंकि मतदान अभी भी जारी है। और दूसरा ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर लोग पहुंचे नहीं वोट करने के लिए क्योंकि विकास नहीं हुआ उनके इलाके में। दोनों ही चीजों को अपडेट करें पुनीत। बिल्कुल, देखिए आयुष, अगर अपडेट की बात करें तो बुलंदशहर में फिलहाल 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो 40% वोटिंग हुआ है। और जो बुलंदशहर में चुनाव बहिष्कार की अगर बात करें तो बुलंदशहर में जहां जिस बूथ पर चुनाव बहिष्कार किया गया था वहां पर अब फिर वोटिंग शुरू हो गई है। लोग बाग जो है धीरे धीरे करके जो है वहां वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वहां जिला प्रशासन ने काफी जो बात की थी, समझाया था लोगों को। फिर कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आया। उनका कहना यह है कि इलेक्शन के बाद में इस पूरे मामले को जो है शॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अगर आप वोटिंग की बात करें तो वहां वोटिंग चल रहा है। जी पुनीत, ये बताएं, क्योंकि अब जाहिर बात है कि जिस पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच नहीं रहे थे वहां के जो रहवासी होंगे उनकी पहले भी ये शिकायत रही होगी। क्या पहले से ये व्यवस्थाएं करने की कोशिश वहां पर नहीं की गई? और इसके अलावा जो संबंधित प्रत्याशी हैं, क्या उनकी तरफ से भी लोगों को आश्वस्त नहीं किया गया? ये वजह रही कि चुनाव के दिन ये बहिष्कार देखने को मिला है पुनीत? देखिए आयुष, हालांकि पहले भी उन लोगों ने वहां पर वोट ना करने के पोस्टर्स लगाए हुए थे। पहले भी बैरिकेडिंग करके वहां पोस्टर लगाए हुए थे और बताया भी गया था, कहा भी गया था कि हम यहां पर वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन शायद बुलंदशहर जिला प्रशासन उस वक्त भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ था। हालांकि बड़े बड़े दावे बुलंदशहर जिला प्रशासन कर रहा था कि यहाँ पर अच्छी वोटिंग परसेंटेज होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें या चुनाव बहिष्कार की बात करें तो वहां पर चुनाव बहिष्कार मिला है। वो जगह खासकर वहां जिले के आला अधिकारी वहीं निवास करते हैं। वो डीएम कॉलोनी कही जाती है, उसके जस्ट ये पीछे का मामला बताया जा रहा है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कॉलोनी के पास में सारे अधिकारी रहते हैं और वही कॉलोनी के पास के लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन की नाकामी देखी जा सकती है। किस तरीके से ये लोग जो है वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा सकते। लेकिन फिलहाल जो है वहां के लोगों ने चुनाव जिला अधिकारी की जो बात मान लिया। उनका ये कहना है कि हम जल्दी इसको खुलवाने की बात करेंगे। तो लोग बागों ने वहां पर वोट करना शुरू कर दिया है। जी पुनीत, ये बताएं कि फिलहाल जो बुलंदशहर है वहां पर क्या इस वक्त ताजा अपडेट है, क्योंकि अब 2 घंटे से कम का कुछ समय बचा हुआ है, क्योंकि 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। तो लोगों के अंदर अगर स्पेसिफिक इस पोलिंग बूथ को हम लोग छोड़ दें जहां पे लोगों ने बहिष्कार किया, तो उसके अलावा ओवरऑल क्या देखने को मिला? लोग पहुंचे हैं, निकले हैं घरों से बाहर, मतदान किया गया है, लोगों का कहना क्या है, उत्साह कैसा देखने को मिला? इसको भी अपडेट करें पुनीत। देखिए, चुनावी वोटिंग की अगर बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल अभी तक 40% मतदान हुआ है। हालांकि लोग बाग दबी जबान में ये कह रहे हैं कि ये उपचुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव की अगर बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की साक्षी सीट बनी हुई है। हालांकि इस बात को लेकर के लोग बाग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और बसपा की जो अहम टक्कर मानी जा रही है। लेकिन ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन प्रत्याशी जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल वोटिंग की बात करें तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज 40% हुआ है। जी चलिए पुनीत, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और अब रुक कर लेते हैं, राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से। राहुल, ये बताएं कि कानपुर से क्या अपडेट है आपके पास वोटिंग को लेकर के? जी देखिए, बता दूं आपको कि वोटिंग परसेंटेज है वो कानपुर का कहीं ना कहीं घाटमपुर विधानसभा का बहुत ही कम है। करीब 37.69% वोटिंग अभी तक हो पाई है। 3 बजे तक की जो पोलिंग है, अभी जो आगे का अनुमान 5 बजे आना है उसमें अभी समय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो सुबह जितनी वोटिंग कर चुका था उसके बाद से अब घरों से नहीं निकल रहा है। इसको साफ तौर पे जिला प्रशासन ने जो भी जागरूकता अभियान कानपुर
कानपुर में चलाए हैं वो कहीं ना कहीं उसके फेल हैं, जिसको लेके मतदाता अभी तक घरों में है और वोटिंग परसेंटेज कम है। जी राहुल, ये बताएं, चूंकि आप तो लगातार फील्ड पे मौजूद रहे, ये जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कम नजर क्यों आ रहा है? क्यों लोग घरों से बाहर नहीं निकले? क्या ये कोई वजह स्पष्ट हो सकी है या उपचुनावों के चलते लोगों ने दिलचस्पी खास नहीं दिखाई? जी निश्चित तौर पे एक तो उपचुनाव थे इसलिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूसरी चीज कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो भी घाटमपुर की जनता जो सत्ता पक्ष के प्रत्याशी है उनकी तरफ दिखा रही है अपनी नाराजगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, जो माहौल है वो कमला रानी वरुण के परिवार पे ना टिकट मिलने की अपेक्षा किसी दूसरे को टिकट मिलना, एक ये भी नाराजगी है जिसकी वजह से भी जो कमला रानी वरुण की जो छवि थी यहाँ पे, जो उनके जिनके लिए जन सैलाब उभरता था यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं वो खेमा नाराज है या वो जनता नाराज है। जो कमला रानी वरुण से मिलती थी, उनके दुख दर्द को वो सुनती थी, वो जनता नाराज है, वो खेमा दुखी है, जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज में एक ये असर बड़ा ये भी है। और दूसरी चीज, अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी का है। जी चलिए राहुल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधे रुख करेंगे उन्नाव का। गौरव हमारे सहयोगी उन्नाव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आपके पास क्या अपडेट है? फिलहाल वोटिंग का परसेंटेज क्या है और अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट और क्या जानकारी आपके पास, गौरव? बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो 3 बजे तक का जो परसेंटेज आया है वोटिंग का, वो 42.99 आया है, क्योंकि ये एक बड़ा परसेंटेज 3 बजे तक देखने के लिए मिला है बांगरमऊ सीट पर। और आपको बता दें ये भी कि जब सुबह का समय था तो हालांकि धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए थे, लेकिन यकायक जो दोपहर का समय आया, धूप जब हुई, तो उस समय ये परसेंटेज बढ़ा और 3 बजे तक एक बड़ा परसेंटेज देखने के लिए मिला। 42.99 ये परसेंटेज जो देखने के लिए मिला, एक बड़ा परसेंटेज है 3 बजे तक। हालांकि अभी 6 बजे का समय अभी दूर है, इस समय तक एक बड़ी परसेंटेज यहाँ पर चुनाव में देखने के लिए मिल सकती है। जी आयुष। हाँ गौरव, ये बताएं, क्या उम्मीद करके चल सकते हैं, क्योंकि अमूमन देखते हैं हम लोग कि या तो शुरुआत में ज्यादा लोग निकलते हैं या फिर जब समय धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है या जो मतदान है समाप्ति की ओर होता है तब भी ज्यादा संख्या में लोग देखने को मिलते हैं। आप चूंकि वहीं मौजूद हैं, तो क्या लोगों के अंदर वो उत्साह नजर आ रहा है इस चुनाव को लेकर के? क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो लगभग 42-43% के आसपास हैं, तो क्या ये मान के चला जाए ये बढ़ेगा भी आगे और?